how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class first, which is about air. तो आज हम लोग एयर के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय एयर एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बीइंग. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सी, air is all around us. We cannot live without air. We cannot see air, but we can feel it when it blows. All living things need air to breathe. Moving air is called wind. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. So, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? एयर हमारे चारों तरफ होती है, हवा. ठीक है, हमारे चारों तरफ एयर होती है और आप एयर के बिना, हम लोग एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम लोग एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर पाते हैं जब क्या एयर ब्लो करती है, हवा जब चलती है तो आपको उसका क्या जो सेंस है वो आप एक्सपीरियंस कर पाते हो. ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए. क्यों? ब्रीथ करने के लिए. जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड कहते हैं. और हमारे अर्थ के सराउंड एक एयर की लेयर है ना, लेयर है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज क्या क्या है एयर की? सबसे पहले एयर टेक्स अप स्पेस. एयर क्या लेता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, सो टेक अ बलून, ब्लो एयर इनटू इट, इट ग्रोज बिगर. व्हाई? बिकॉज एयर गोज इनटू इट. दिस शोज दैट एयर टेक्स अप स्पेस. आपसे बोला एक बलून लेना है, अब बलून लेके आप उसे क्या करोगे? ब्लो करोगे, जैसे इसमें हवा भरोगे. जैसे जैसे आप उसमें एयर ब्लो करते जाओगे, बलून का साइज बड़ा होता जाएगा. अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर क्या है? जा रही है, और एयर बलून के अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है. दैट मींस व्हाट? कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट, एयर हैज वेट. एयर में क्या होता है? वेट होता है. टेक टू बलून्स, fill air in one of the balloon, keep both the balloons on pans of a balance. You will find that the balloon with air in it is heavier. This shows that air has weight. अब अगेन आपको बोला है कि दो बलून लेने हैं आपको, है ना. एक बिल्कुल खाली होना चाहिए, एक में आपको एयर ब्लो करनी है, एयर भरी, यानी कि फुला हुआ होना चाहिए, इस तरीके से. अब आप दोनों ही बलून को क्या एक बैलेंस के दोनों साइड रखोगे और फिर उसे वे करोगे, मेजर करके देखोगे, तो आप क्या देखोगे? वो बलून जिसमें एयर फिल्ड अप है वो ज्यादा हैवियर है एज कंपेयर टू द इन्फ्लेटेड बलून. दैट इज व्हाट? कि एयर के अंदर वेट होता है, जिसकी वजह से जो आपका फूला हुआ बलून था वो ज्यादा हैवी. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर. अब एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं? ठीक है, सी, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑल्सो. सो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी को एयर रिक्वायर्ड है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो हमारी ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है. प्लस बर्निंग के लिए, इसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए एयर रिक्वायर्ड होती है. एयर कैन बी फिल्ड इनटू फुटबॉल, साइकिल ट्यूब्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स. साइकिल ट्यूब्स होती हैं, फुटबॉल्स है, स्विमिंग ट्यूब्स है, उनके अंदर एयर ही फिल करी जाती है. एयर हेल्प्स बोट टू सेल. बोट को सेल करने में, आगे बढ़ने में एयर हेल्प करती है. फास्ट मूविंग एयर कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. ये होता है विंड मिल. जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो बहुत तेज जो हवा चलती है वो विंड मिल्स के इन ब्लेड्स को क्या टर्न करने में भी हेल्प करती है. एयर हेल्प्स ग्लाइडर्स टू मूव. ग्लाइडर्स भी जो मूव करते हैं वो एयर के थ्रू ही करते हैं. नेक्स्ट, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. अब फास्ट और स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या होती है? सी, समटाइम्स द विंड ब्लो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड एज स्टॉर्म. कभी कभी आपने देखा होगा जो विंड है, हवा है, बहुत तेज चलती है ना, फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. तो ऐसी फास्ट और स्ट्रॉन्ग विंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं, है ना. स्टॉर्म क्या करता है? डैमेज करता है हमारे घर, क्रॉप्स को, ट्रीज को, सभी को नुकसान पहुंचाती है स्टॉर्म. स्टॉर्म ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को भी हर्ट करती है. ठीक है, चलो. So students, that's all for the chapter. The chapter is over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.